अखिलेश जी, अब तो इस्तीफा हो गया है, अब इसके आगे की तैयारी की जा रही है बीजेपी की ओर से कि कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। लेकिन यह मुद्दा सूट कर गया है आप लोगों को अखिलेश जी। देखिए चित्रा देखिए, जब मैंने शुरुआत की थी तभी भी एक प्रकरण का जिक्र किया था कि 2018 में किस प्रकार से एक सीबीआई के डायरेक्टर को छुट्टी पे भेजा गया, उसी से मिलता जुलता ये भी प्रकरण संपन्न हुआ है उपराष्ट्रपति महोदय का जी। और इसी बात को पूरी तरह जस्टिफाई किया आपके सहयोगी मेधा प्रसाद जी ने सरकार के सूत्रों के द्वारा, और कई उदाहरण बताते हुए कि किस प्रकार से कुछ अनबन बड़ी हो गई थी और उनसे ये करवाया गया है। तो अब कोई दुविधा नहीं बची, आपके सूत्र से भी ये बातें आ गई कि क्यों हुआ। देखिए, अगर सब कुछ गुडी गुडी होता ना चित्रा जी, तो लोग कहते कि आप सदन सत्र तक बने रहिए, सरकार कहती आप इसे चलाइए, फिर सम्मान के साथ वो अपना विदाई भाषण करते, सदन उनका सम्मान से विदाई करता। 30 दिन की बात थी, लेकिन गुडी गुडी नहीं हुआ है। अगर इस स्वास्थ्य का मेन कारण होता तो फिर सब बड़े अच्छे तरीके से और खुशी खुशी वाला चीज होता। तो अखिलेश जी, वो चीज तो नहीं दिख रही तो गलत साबित हो गई ना, कोई और है। अगर और ये प्रकरण दलों का नोटिस स्वीकार कर लिया और विपक्षी दलों की बात मान ली, तो आप लोग लगातार जो उपराष्ट्रपति पर आरोप लगाते रहे उनके पद पर होते हुए कि नहीं ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, मोदी जी को झुककर अगर नमस्कार कर देते थे कि इनकी तो रीढ़ में हड्डी नहीं है, तो आप लोग गलत साबित हो गए ना। अगर ये बात सच है, फिर तो विपक्षी दलों की ओर से ये जो महाभियोग लाया गया था और तमाम बातें कही गई थी, आप लोग पूरी तरह से गलत साबित हो गए अखिलेश जी। फिर तो यही हो गया ना कि सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए एक उपराष्ट्रपति के खिलाफ, सभापति के खिलाफ इस तरह का काम करता है विपक्ष। चित्रा जी, आपका तर्क पूरी तरह बेबुनियाद पे है। जब महाभियोग के लिए उतने सांसद दस्तखत करके देते हैं और लोकसभा में बीजेपी के भी सांसदों के साथ दिया गया था, राज्यसभा में किसके दस्तखत हैं, कौन कौन गया था, मुझे जानकारी राज्यसभा की नहीं है, केवल विपक्षी दलों का है। उस राष्ट्रपति के आगे, ये उपराष्ट्रपति के आगे प्लीज जो भी हो संख्या, प्लीज संख्या बल जो रिक्वायर्ड होता है महाभियोग के लिए, अगर उतना है तो वो कानूनों नियमों से, संविधान से बंधे हुए हैं उपराष्ट्रपति महोदय। वही बात जो आप कह रही हैं, जो हम कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, और वही बात आपके साथी ने कहा कि सरकार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, अपने निर्णय कर लिया। तो सर, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि आप लोग कितने आरोप लगाते थे, उपराष्ट्रपति ऐसे हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, हमारी बातें नहीं सुनते हैं। अब विपक्षी दलों की बातें सुन ली तो आप ये कह रहे हैं इसी वजह से सरकार ने उनको हटा दिया। फिर तो आप लोग गलत साबित हो गए ना सर, अपनी ही बातों में आप फंस गए। देखिए, अब आपको तर्क उतर लगे तो नहीं, आप बार बार ये कुतर्क कर रही हैं। हाँ। सदन में जब उन पे आरोप लगे थे, कितने सांसद बर्खास्त हुए थे, आपको अंदाजा पता है? कितने लोगों को क्या क्या बोला जाता था, समय नहीं दिया जाता था, सफेद खुद बोलते थे, उसमें पॉइंट दिए गए थे। क्या वो सब होता नहीं था? सदन की कार्रवाई से निकाल दिया थी, कैमरे हटा दिया थे, म्यूट कर दिया जाता था, स्पंज कर दिया जाता था, अवसर नहीं दिया जाता था। तब जब परिस्थिति जन्य जो चीजें उत्पन्न हुई थी उसके आधार पे महाभियोग सामान्य चीज नहीं होती है, लास्ट इंस्ट्रूमेंट होता है ये, लास्ट इंस्ट्रूमेंट। जब सदन के लोगों के पास अपने न्याय के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है, तब यह अख्तियार किया जाता है। और चेयरमैन सदन का रखवाला होता है, प्रमुख होता है, उसका दोनों, एक तरफ एक आंख, दूसरी तरफ दूसरी आंख, दोनों सदन के दोनों पक्ष उसकी दो आंखें होती हैं, और वो अपना एक बुद्धि से निर्णय करता है, वो सबका संरक्षणदाता होता है। लेकिन जब उसमें भेदभाव करने लगा और वो भेदभाव सीमा क्रॉस कर गई, कोई रास्ता नहीं बचा, तब ये बात आती है। कोई बड़े खुशी या चलते फिरते महाभियोग नहीं लगाता है, बड़ी पीड़ा के साथ ये लगाना पड़ता है, लगाया जाता है। लेकिन जब बता रहे हैं कि महाभियोग को लेकर हमारे पास आंकड़े नहीं हैं और ये प्रस्ताव गिर जाएगा, उसके बावजूद भी उसको लेकर जाना, तो फिर इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं ना। लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात कही है, राजीव रंजन जी इस पर जवाब देंगे, राजीव रंजन जी इस पर जवाब देंगे। हाँ, चित्रा जी 10 सेकंड, चित्रा जी 10 सेकंड। देखिए, अगर विपक्ष के पास संख्या बल नहीं होता है कि वो कुछ पास करा सके, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से अपनी असहमति मत भिन्नता के नाते ये बात रखता है, चाहे वो बिल आता हो,
कटौती रखते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का प्रस्ताव आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर विपक्ष में है, मेजॉरिटी मेरे पास है, तो हम मुंह सिल के बैठे रहें और सरकार में हाँ में हाँ मिलाते रहें। हम लोग विपक्ष को मीडिया थोड़ी ना कि हाँ में हाँ मिलाएगा। विपक्ष तो देश की आवाज है, वो देश की आवाज बन करके सदन में बैठता है और अपनी बात कहेगा। सर, ये कांग्रेस पार्टी या फिर कुछ लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कहूंगी, आप लोगों को मीडिया से इतना दर्द क्यों होता है? आपको सबसे ज्यादा मौका यहाँ पर 6 लोगों में मिला है बोलने का। सबसे ज्यादा सवाल भी मैंने आपसे पूछे, ठीक है? सबसे ज्यादा सवाल जिस व्यक्ति से पूछा जाता है, यानी कि उस व्यक्ति से हम ज्यादा जवाब सुनना चाहते हैं। नहीं, मैं यहाँ पर बैठकर किसी और मीडिया वालों को डिफेंड नहीं कर सकती। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं तो यहाँ पर एबीपी न्यूज के एंकर के तौर पर बैठी हूँ। सबकी वकालत आप मत करिए ना। सबकी वकालत की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ना कि अपनी कार्यक्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। मीडिया के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलाना चाहिए, अपनी कमियां खुद खोजनी चाहिए और देखनी चाहिए। राजीव जी, आप जवाब दीजिए। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, उनका काम थोड़ी ना है सत्ता के पक्ष और क्षमता का पता भी है। सत्ता पक्ष के हाँ में हाँ मिलाना तो हमारा उद्देश्य नहीं है ना। और फिर उन्होंने कह भी दिया है कि अब साफ भी हो रहा है कि क्या कारण है। उन्होंने महाभियोग को लेकर नोटिस स्वीकारा और उसके बाद फिर झगड़ा बढ़ गया। देखिए, संसदीय लोकतंत्र, विधायी प्रक्रिया, रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस, जिस समय न्यायपालिका की बात, निर्वाचन आयोग की बात जब कांग्रेस के नेताओं की ओर से कही जाती है तो सबको हैरानी होती है। दरअसल ये मुद्दे कांग्रेस का जो अतीत है, इतिहास के इतने पन्ने हैं जो इनके गड़े मुर्दे अगर उखड़ने लगे तो फिर इनके पास जवाब देने के लिए नहीं बचेगा। लेकिन इतनी बात तय है कि एकाएक उमड़ा हुआ जो प्रेम इनका कुछ घंटों तक मीडिया में सुर्खियां बटोरता रहा, ये उपराष्ट्रपति जी के लिए जितना संवेदनाएं ये प्रकट कर रहे थे, मुझे लगता है दरअसल ये जो असली चेहरा है इनका, चूंकि इनके पास शक्ति नहीं है, इनके पास नंबर्स नहीं है, तो इनके अंदर की जो छटपटाहट है वो बार बार इनको इस तरह के बयान देने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, आज मीडिया को गालियां दे रहे हैं, लेकिन सिंगर्स उस दौर में आकाशवाणी पर गाना नहीं गा सकते थे जो इनके सुर में सुर मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। वो दौर भी देश ने देखा है। इसीलिए इस तरह की बातें मत कहिए। और जहां तक जो कुछ आधिकारिक तौर पर जगदीप धनखड़ जी ने कहा है, उसको आप माने न माने, देश मान रहा है और आपके समय समय पर बदलते हुए चेहरे को भी देश कहाँ मान रहा है। सब शक की निगाह से देख रहे हैं ना कि नहीं कुछ है जो छिपाया जा रहा है। देश कहाँ मान रहा है? ये तो एनडीए के लोग मान रहे हैं कि जो कहा जा रहा है उसी को मान लिया जाए, वही बता दिया जाए। देश नहीं मान रहा है ना इस बात को। देश, देखिए, ऐसी बातें तो इन्होंने एसआईआर को लेकर के भी कही, ताजा फैसले को लेकर के भी कही। स्वतः स्फूर्त जन समर्थन अगर एनडीए को हर मुद्दे पर मिलता रहा है तो निसंदेह एक भरोसा और विश्वास है कि सरकार ने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में कई परंपराओं और मान्यताओं से आगे बढ़कर देश को आगे ले जाने का काम किया है। अंतर्विरोध, कई तरह के अधिनायकवादी जो आरोप लगाते हैं कि ये पार्टी कुछ लोग चला रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग सरकार चला रहे हैं, इससे इतर जनता का बार बार का मैंडेट क्या बताता है? हरिवंश जी को बनाया जाना चाहिए उपराष्ट्रपति। आपके जेडीयू के वो बड़े लीडर हैं, राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की है। क्या ये मौका मिलना चाहिए उनको? चुनाव में उतरना चाहिए उन्हें? देखिए, निसंदेह हम लोगों को बेहद खुशी होगी, बेहद खुशी होगी। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो भी चयन होगा बहुत सोच समझ करके होगा। हरिवंश जी का नाम आपने कहा है, मेघा प्रसाद जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो कुछ भी फैसला होगा बहुत सोच समझ करके होगा। ठीक है, चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर ये बात बिल्कुल सच है कि उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, वो पहले कभी दबाव में देखे नहीं गए। अपनी बातें हमेशा बेबाक बोलते रहे, चाहे विपक्ष की बात हो, जब जब उन पर हमला किया गया तब तब सामने आकर उन्होंने उसका मुकाबला किया। सत्ता पक्ष के लोगों को भी कई बार आईना दिखाया। जब हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के साथ किसानों के कार्यक्रम में उनकी ओर से कहा गया कि किसानों से किए गए वायदे को पूरा करे सरकार, और भी तमाम बातें उनकी ओर से गिनाई गई थी, जिसके बाद माना गया था कि वो सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अचानक से दिया गया इस्तीफा वास्तव में बहुत कुछ कहता है, और इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये देश जानना चाहता है।
छन छन की खबरें सामने आ रही हैं। जैसे पूरी जानकारी विस्तार में आएगी, एबीपी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। इसी के साथ महादंगल में अभी दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।